अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 1-2 घंटे पहले खबर मिली है कि असद ओवैसी साहब पे हमला हो गया। 4 राउंड फायर किए हैं, 4 गोलियां मारी हैं। लग भी सकती थी, वो तो इत्तेफाक था, उस गाड़ी में थे नहीं। सबसे पहली गुजारिश तो असद ओवैसी साहब से है कि भाई जनाब, आप जैसे कायद की, आप जैसे रहबर की और आप जैसे लीडर की और आप जैसे बेबाक और हाजिर जवाब हमें सियासतदान की ज़रूरत है, रहबर की ज़रूरत है। आप बहादुर हैं, आपको मौत का डर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए अपने गनर रखें, शूटर रखें। अगर आप पे कभी हमला हो तो उनको इजाज़त दें कि भाई इनको शूट कर दें सामने वालों को, क्योंकि इसकी इजाज़त तो हमारा कानून, हमारा संविधान भी देता है हमें। अब जब से खबर मिली है, हमें तो रात का टाइम हो रहा है सोने का, तकरीबन 10-11 बज रहे हैं और इंडिया में तो ज़्यादा बज रहे होंगे, ओमान में है। हमारी तो नींद भी भाग गई है। बहरहाल हमारी पहली गुजारिश तो असद ओवैसी साहब से है, ये हमारी वीडियो आप लोग वहाँ तक पहुँचा दें, किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं कि सबसे पहले तो आप अपनी हिफाजत के लिए गनर रखें और उन गनरों को फुल इजाज़त दे के रखें कि जो हमला करे उसको फ़ौरन शूट कर दो। ज़िंदगी में किसी पर हमला नहीं होगा अगर हमला करने वालों को जभी के जभी ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। इसकी इजाज़त हमारा कानून भी देता है। और दूसरी बात, उन शूट करने वालों से और योगी सरकार से, अमित शाह जी से दूरबीन लेके भी गैंगस्टर नहीं मिलेगा। ये कौन है? ये जो टोल टैक्स पे और नेशनल हाईवे 9 पे, और उनको इतना भी डर नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे। ये कितने बड़े दबंग हैं और ये जो कितने बड़े गैंगस्टर हैं। कहाँ गए अमित शाह साहब और कहाँ गए योगी जी, जो यूं कहते हैं कि हमारे यहाँ से जो है उनका खात्मा हो गया, बदमाशों का और गैंगस्टरों का। कहाँ है? तो सारे के सारे यहीं घूम रहे हैं। अच्छा, इनको बीजेपी सरकार से ऐसे लोगों को मदद मिलती है। मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट दंगों की सरकार है, दंगे कराती है और दंगाई चाहती है। लेकिन क्या है, फ्रंट पे नहीं आना चाहती। जब तक ये पावर में नहीं थी तब तक तो ये फ्रंट पे थी, जैसा कि गुजरात में मोदी जी ने कांड कराया था, जैसा कि इन्होंने जो है, जब ये पावर में होते हैं तब तो ये फ्रंट पे नहीं आना चाहते। लेकिन जो लोग दंगा करते हैं उनको ये मदद पहुंचाते हैं, और अगर वो कभी गिरफ्तार हो भी जाएं तो उनको चुपचाप छुड़वा देते हैं। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और आइंदा भी मेरी ये बात लिख करके रख लो, ये ऐसा ही करेंगे। ये जितने भी शूटर थे, ये अगर पकड़ भी लिए गए तो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे। तो इसलिए इनसे कोई उम्मीद न रखो, योगी सरकार से, बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद न रखो कि ये इंसाफ करेगी, या ये जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, गोलियां चलाने वाले हैं, रेप करने वाले हैं, माँ बहनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये उनको सजा देने वाली नहीं है। ये उनकी पुष्टपनाही, ये उनको मदद करने वाली है। इसलिए इससे तो कोई उम्मीद ना रखें। ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए 10-12 गार्ड रख लें और उनको फुल इजाजत दे दें। जो हमला करे उसको फौरन ठोक दो, उसको उसको उड़ा दो। बस सीधी सी बात है। अब पूरी यूपी की आवाम को पता लग जाना चाहिए कि इनको ओवैसी साहब से कितना डर है, बीजेपी वालों को। उसकी वजह यह है कि ये बंदा सारे मुसलमानों को एक करता जा रहा है, एक करता जा रहा है। नौजवान नस्ल तो जाग चुकी है। अब सिर्फ वो अधेड़ उम्र के जिन्होंने अखिलेश के नाम का कलमा पढ़ रखा है कि अखिलेश जन्नत में लेके जाएगा, वो अधेड़ उम्र के मुसलमान जिन्होंने मायावती के नाम का, अखिलेश के नाम का, मुलायम सिंह के नाम का कलमा पढ़ रखा है ना कि वो इनको जन्नत में लेके जाएगा। अबे सियासत में भी तुम्हें इस्लाम दिखाना पड़ेगा। कुफ्र और इस्लाम कभी एक हो नहीं सकते। तुम्हें सियासत में इस्लाम की हिस्सेदारी और मुसलमानों की हिस्सेदारी को मानना पड़ेगा। और जब तक मुसलमान सियासत में नहीं आएगा तब तक ये फर्ज, ये तहज्जुद तो क्या, फर्ज नमाज इसकी बाकी नहीं रहेगी। ये अल्लामा अबुल हसन अली नदवी का कौल है। तो इसलिए हमें ऐसे बेबाक लीडर की ज़रूरत है और हमें बड़ा अफसोस है और हम मजम्मत करते हैं इस बात की कि उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया गया। और हम उनसे ये गुजारिश करते हैं और उनके चाहने वालों से
एक हमारे ड्राइवर साहब ने बेचारे ने मोड़ी भी थी शूट करने वाले की तरफ, लेकिन वो उसको साइड लगी जरा सी, पूरे तरीके से चढ़ नहीं पाई। मैं तो गुजारिश ये कर रहा था कि उसके ऊपर चढ़ा देता, दोबारा रिवर्स गियर लेके उसके ऊपर चढ़ा देता अच्छे तरीके से। ये डिफेंस है ताकि वो तुम्हें गोली ना मार सके। अगर तुम उसके ऊपर नहीं चढ़ाओगे, अपना बचाव नहीं करोगे, वो तुम्हें गोली मार देगा। तो इसलिए अपने बचाव के लिए हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि अपने बचाव में अपना बचाव करें, डिफेंस करें और सामने वाले को आप खत्म कर दें। तो मैं तो ये कह रहा था कि वो जो ड्राइवर ने मोड़ी, हिम्मत की, लेकिन भाई ऐसी हालत में गोली भी लग सकती है। वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो साइड लग गई और वो गिर गया। ज्यादा अच्छा ये था कि उसके सर के ऊपर से वो गाड़ी गुजरनी चाहिए थी। तो गुजारिश यही है असद उवैसी साहब, हमें आपकी ज़रूरत है, और इतनी ज़रूरत है कि 50-60 साल अभी और जिंदा रहें आप। अच्छा, अगर उवैसी साहब नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उवैसी साहब को अभी कुछ हो भी जाता है, चले भी जाते हैं, सच्ची बात यह है कि उवैसी ने अपने जैसे हजारों उवैसी पैदा कर दिए, बोलने वाले भी, जवाब देने वाले भी, हक मांगने वाले भी, हिस्सेदारी मांगने वाले भी, सब तरीके के असद उवैसी साहब ने अपने जैसे लाखों नहीं करोड़ों असद उवैसी पैदा कर दिए हैं बेटा। अगर इस वक्त वो दुनिया से चले भी जाएं, अभी तो इंशाल्लाह वो बरकरार रहेंगे। शेर है वो, और शेर पे गीदड़ हमला नहीं कर सकते। ये बकरियां और झुंड के साथ आना, 4-5, और वो भी रुकी हुई जगह पर आना, और ये बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह हमले करके भाग जाना, इनसे शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता है। और अगर वो इत्तिफाक से चले भी जाएं, बहुत देर हो चुकी है मियाँ, जाग चुकी है कौम, जाग चुका है मुसलमान, अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। और मैं आखिर में तो यही कहूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब अल्लाह तबारक व ताला का साथ और अल्लाह तबारक व ताला की मदद उसके साथ है, तो तुम जैसे बुजदिल, तुम जैसे कायर, गीदड़, कुत्ते, खिंजीर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए अगर अभी वो चले भी जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे उवैसी पैदा कर चुका है वो, बहुत सारे अपने जहन के, अपने माइंड सेट के लोग पैदा कर चुका है, और एक कड़ी उसकी हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये वीडियो भाई वहाँ तक पहुँचाओ, किसी तरह पहुँचे, और हमारी भी उनसे गुजारिश उन तक पहुँच जाए। और हम ये बिल्कुल कानून के दायरे में, वो जानते हैं, बैरिस्टर हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।